तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सरस्वती वंदना को। तो बच्चों, सबसे पहले हम सरस्वती वंदना को पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं, ताकि हमको इसका अर्थ समझने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। तो बच्चों, सुरभारती का अर्थ होता है हे देववाणी सरस्वती देवी, नाद तत्वमयी यानी नाद स्वरूप वाली, शरण्या यानी शरण देने वाली, नौ रस मधुरा यानी श्रृंगार आदि 9 रसों से मनोहर, मुखरा का अर्थ होता है बच्चों गुंजायमान, स्मितम यानी मुस्कान, रुचि का अर्थ होता है कांति, रुचिरा भरणा का अर्थ होता है सुंदर आभूषणों से युक्त, आसीना मतलब विराजमान, कुंद कुंद फूल, तुहिनम का अर्थ होता है बर्फ, शीतम यानी सफ़ेद, विभामयी प्रकाश स्वरूपा, न हमारी, अई मतलब है, कुंठा विसारिणी का अर्थ होता है बच्चों कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली। तो चलिए बच्चों, अब हम इस वंदना के अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली लाइन है जय जय हे भगवती सुर भारती, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे देववाणी या हे भगवती देवी सरस्वती देवी, आपकी जय हो। तो चरणों प्रणमाम, यानी कि हे देवी सरस्वती, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अगली लाइन है नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी, यानी इसका अर्थ होगा नाद स्वरूप वाली हो, हे वाणी की देवी, हे वागीश्वरी देवी, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामा, बच्चों इसका होगा कि हम आपकी शरण में आते हैं या हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगली लाइन है तुमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, यानी कि हे देवी सरस्वती, आपकी ही शरण में आकर तीनों लोग धन्य हैं। ठीक है बच्चों, फिर है अगली लाइन सूर मुनि वंदित चरणा, यानी यहाँ पर सूर मुनि देवता भी आपकी वंदना करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए अगली लाइन है नौ रस मधुरा कविता मुखरा, यानी कि इसका अर्थ हुआ श्रृंगार आदि 9 रसों से मनोहर हो, आप कविता के रूप में गुंजायमान हो या आप कविता रूपी मुख वाली हो। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है स्मित रुचि रुचिरा भरणा, जय जय हे भगवती सुर भारती। तो बच्चों इसका अर्थ होगा स्मित का अर्थ होता है बच्चों मुस्कान, रुचि मतलब कांति, ठीक है, रुचिरा मतलब सुंदर आभूषण वाली। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ होगा कि आप सुंदर मुस्कान वाली हो, कांति वाली हो और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। ठीक है, हे सरस्वती देवी, हे भगवती, आपकी जय हो। अगला लाइन है आसीना भव मानस हंसे, ठीक है, इसका अर्थ है आप हंस पर विराजमान हो। अगली लाइन देखिए कुंद तुहीन शशि धवले, बच्चों कुंद का अर्थ होता है, हमने पहले ही बताया था, कुंद फूल, तुहीनम यानी बर्फ की तरह, शशि धवले, ठीक है, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा की तरह, धवले यानी कि सफ़ेद। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि चंद्रमा जैसे स्वच्छ या बर्फ की तरह सफ़ेद, कुंद फूल के तरह हो। ठीक है, हे सरस्वती देवी, आप कुंद फूल के तरह, बर्फ की तरह और चंद्रमा के तरह सफ़ेद हो। ठीक है बच्चों, आप मान सरोवर के हंस पर विराजमान हो। अगली लाइन है हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम। ठीक है बच्चों, हर जड़ताम, जड़ताम मतलब होता है मूर्खता को, हर मतलब हरो या दूर करो। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि हे देवी सरस्वती, आप हमारी मूर्खता को दूर कीजिए और बुद्धि का विकास कीजिए। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है शीत पंकज रुचि विमले, जय जय हे भगवती सुर भारती। ठीक है बच्चों, तो शीत पंकज का अर्थ होता है शीतम यानी सफ़ेद, पंकज का अर्थ होता है कमल, रुचि का अर्थ होता है कांति
और बिमले यानी कि स्वच्छ। ठीक है, आप निर्मल स्वच्छ सफ़ेद कमल के फूल पर विराजमान हो। ठीक है, अगली लाइन है कि जय जय हे भगवती सुरभाती, यानी कि हे भगवती देवी सरस्वती आपकी जय हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा आप हे देवी सरस्वती आप ललित कलाओं से युक्त हो। ठीक है, और ज्ञान रूपी प्रकाश से भी युक्त हो। ठीक है, आप ज्ञान प्रकाश स्वरूपा हो। वीणा पुस्तक धारिणी, यानी कि हे देवी सरस्वती आप वीणा रूपी पुस्तक को या वीणा धारण करने वाली और पुस्तक को धारण करने वाली है। ठीक है, आपके हाथ में वीणा है और आप पुस्तक को धारण करने वाली हो। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है मति रास्ताम नो तो पद कमले। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे देवी सरस्वती, न यानी हमारी, मति यानी कि बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों के ध्यान में ही रहे। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है ऐ कुंठा विषहारिणी। ऐ मतलब है कुंठा विषहारिणी, यानी कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली देवी। जय जय हे भगवती सुरभारती, हे भगवती देवी, हे सरस्वती, हे देववाणी आपकी जय हो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वंदना का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।